मैं तो कहता हूं कि किसी की गलती नहीं है, न सरकार की गलती है, न किसानों की, ये मेरी गलती है, दिल्ली के लोगों की गलती है। हमने ही कहा था किसानों से, आओ दिल्ली बॉर्डर पर बहुत जगह है, सड़कें खाली हैं, बैठ जाओ, बैठ नहीं जाओ, जम जाओ और जाम कर दो। और ये हमारी गलती कि हम सरकार से 47 दिन से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज नहीं तो कल कुछ तो रास्ता निकलेगा। मैं सरकार और किसानों दोनों से कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को म्यूजियम में रखना, ताकि लोग जान सकें कि किसी सरकार को और किसान संगठनों को बच्चों जैसी हट पालने का बड़ा शौक था। शाबाशी मिलेगी आप दोनों को अपनी अपनी नाकामी पर। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, हम गिन रहे हैं हर दौर को, लेकिन जब नतीजे के बारे में पूछो तो डब्बा गोल या आसमान की तरफ देखने लगते हैं और बार बार एक ही पहाड़ा याद करके आ जाते हैं। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है तो अच्छे माहौल को हम ओढ़ें या बिछाएं। जब नतीजा कुछ नहीं निकल रहा तो क्या आरती उतारें? और मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या हर मामले में अब अदालत को बीच में आना पड़ेगा? डूब मरो। क्या किसान नेताओं की बुद्धि काम नहीं कर रही है या सरकार की फैसला लेने की क्षमता क्षीण हो गई है? कुछ तो शर्म करो। दिल्ली के लोग कह रहे हैं, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। सरकार भी अपनी, किसान भी अपने, सिर कहां फोड़ें। लेकिन मैं कह रहा हूं, देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से होगा समाधान, घर लौटेंगे किसान। केंद्र से किसानों की ठनी, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बात बनी। दिल्ली सीमा से हटेंगे किसान, सुप्रीम फैसले से होगा निदान। सुप्रीम कोर्ट के किसान सुनेंगे, घर वापसी को क्या मान जाएंगे। सैंतालीस दिन से किसानों का दिल्ली की सीमा पर हठयोग जारी है। किसान टस से मस होने के लिए जरा भी तैयार नहीं हो रहे हैं। 47 दिन से किसान कृषि कानून की वापसी की बात को लेकर अड़े हैं और अपनी घर वापसी के लिए भी किसान राजी नहीं है। एक तरफ किसान डटे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी है। इसी बीच किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई, क्योंकि किसानों का आंदोलन अब सड़क जाम करने से काफी आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से सुनवाई के दौरान कई सवाल पूछे तो केंद्र सरकार से भी सख्त सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कुछ दिन कृषि कानून को होल्ड यानी उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही केंद्र सरकार से तेवर तल्ख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना होगा। किसानों के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश और फटकारने की कोशिश की है। चाहे वो किसान हो जिनके लिए ये हिदायत दी गई कि क्या हम स्टे लगा दें तो आप दूसरे जगह को चले जाएंगे, आंदोलन का वो जगह चुन लेंगे जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। और केंद्र सरकार के लिए ये कहा गया है कि आप क्यों नहीं स्टे लगा देते हैं, और स्टे अगर आप नहीं लगाते हैं तो हम लगा देते हैं। ये जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसी बात को लेकर हमें इंतजार है उस ऑर्डर का कि क्या उस ऑर्डर के जरिए किसान अपने घर लौटेंगे या कोई विकल्प बनेगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों से पूछा कि आंदोलन में बच्चे बूढ़े क्यों हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है। आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की एक जगह तय होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने किसानों से कहा कि वे रिस्क लेकर कहना चाहते हैं कि किसान अपने घरों को लौट जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर आपत्ति जताई। किसानों के आंदोलन से पूरी दिल्ली को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ने भी किसानों के वकील से किसानों को आंदोलन खत्म कर घर वापस जाने की बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कल यानी मंगलवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही कि मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर कोई मंगलकारी खबर आएगी। जो टिप्पणियां आज की गई हैं सीजेआई की तरफ से, वो पहुंचाने की जरूरत है। जो मैसेज दिया गया है, देखिए मैसेज भी दिया गया है। सीजेआई ने कहा है कि मेरी तरफ से जो मैसेज है वो जा करके आप किसानों को दें कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे अपने घरों को लौटें। तो इन तमाम संदेश, टिप्पणियों और जो सुझाव दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर के किसान संगठनों का क्या सोचना है, ये उन तक आज बातचीत पहुंचेगी उनके वकीलों की तरफ से। और कल फिर इसी मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी और कल कोई निर्णायक दिन इस आंदोलन को लेकर हो सकता है। इधर सरकार के रवैये पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। किसानों का कहना कि सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। सरकार को बहुत सारी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है और ये भी कहा है कि आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस मामले को हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम कमेटी बना दें, इस पे कानून पे फिलहाल इसको लागू करने पर रोक लगा दें। तो क्या किसान आंदोलन की जगह बदलेंगे? नहीं बदले। सरकार पे विश्वास नहीं रहा किसानों ने। ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है और देश की जनता उनके साथ है। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी जहां किसान बॉर्डर पर कबड्डी खेलते दिखे। किसान आंदोलन में बुजुर्गों और बच्चों के पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट से कल निर्णायक फैसला आने की उम्मीद है। दोनों ही पक्षों ने कल तक के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कमेटी के लिए नाम मांगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक चुकी हैं। सर्वोच्च अदालत की बात सुनकर किसान अपना धरना खत्म कर घर वापस लौटेंगे या कोर्ट से आंदोलन का समाधान निकलेगा, इस बात का इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान नए कृषि कानूनों को लेकर अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहते हैं और किसानों का कहना है कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। हम गिन रहे हैं बस। 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत फिर होगी। हालांकि सरकार किसानों की 2 मांगें पहले ही मान चुकी है, जिसके तहत पराली जलाने पर अब किसानों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे और किसानों को बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती भी नहीं होगी। यानी यह सब्सिडी जारी रहेगी पूरी की पूरी। किसान नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और सरकार इन मुद्दों के हल के लिए कमेटी बनाने को तैयार है। लेकिन किसान कानून वापस लेने की ही मांग पर अड़े हैं। वहीं आज नए कृषि कानून रद्द करने और किसान आंदोलन से जुड़े दूसरों मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के रवैयों को लेकर कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर अगर आप रोक नहीं लगाते या आपने रोक नहीं लगाई तो फिर कोर्ट रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। जस्टिस लोढ़ा क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग मामले में बनी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। वहीं चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने सरकार से कहा कि इस मामले को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट को एक्शन लेना होगा।
और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर शांति भंग हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, और जितनी देरी होगी यह खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। जबकि यही आशंका पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताई थी। और इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें आंदोलन से दिक्कत नहीं है, लेकिन डर है कि कहीं आंदोलन लंबा खिंचा तो हिंसा ना हो जाए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट कल आदेश जारी कर सकता है और कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम भी मांगे कि आप नाम दो, और कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी प्रदर्शन को रोक नहीं सकते। हालांकि पूरे आंदोलन से निपटने और हल तलाशने में सरकार की नाकामी पर भी कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे थे या किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे थे। जबकि कोर्ट ने यह भी साफ साफ कह दिया कि वो कानून को रद्द करने की बात नहीं कह रहे, लेकिन कोर्ट यह चाहता है कि किसान आंदोलन का हल निकले। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को होल्ड पर क्यों नहीं रख देती, मतलब रोक क्यों नहीं देते। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को तो लागू किया जा रहा है, किसानों को समस्या नहीं है, यह समस्या सिर्फ प्रदर्शन करने वाले किसानों को है। इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। कोर्ट किसान संगठनों से जानना चाहती कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे क्यों हैं। बुजुर्गों को इस प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत नहीं है और उन्हें बताएं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि वो घर जाएं। भाई कोर्ट ने किसान संगठनों को भी कड़ी फटकार लगाई और अदालत ने कहा जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं, उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी भी नागरिक या संगठन को यह आदेश नहीं दे सकते कि वो प्रदर्शन ना करें, लेकिन यह जरूर कहा या यह जरूर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस जगह प्रदर्शन करे, जगह नियत कर दी जाए। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि वो ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते कि कोर्ट किसानों के पक्ष में है या किसी और के, लेकिन अगर सरकार में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो नए कृषि कानूनों को होल्ड में रख दें, रोक दें। कोर्ट ने कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, और अगर कल को कोई खून खराबा होता है तब क्या होगा। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वो आंदोलन को रोकेगी नहीं, लेकिन आंदोलन की जगह को बदला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई हल ना निकलता देख अब कमेटी बनाने की तरफ बढ़ चुका है। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर 1-1.5 लाख लोग बैठे हैं और हजारों की संख्या में किसान अपने जिलों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी ठंड में बुजुर्ग, बच्चे, किसान सड़क पर बैठे हैं, ऐसे में अभी तक विवाद का हल क्यों नहीं निकला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन कानून के लागू होने पर रोक लगा सकते हैं, और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप रोक लगा रहे हैं या हम एक्शन लें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ही नहीं बल्कि किसान संगठनों से भी नाराजगी जताई, क्योंकि कोर्ट बार बार कह रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके इस प्रदर्शन से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान संगठनों से सवाल पूछते हुए कोर्ट ने कहा कि इस आंदोलन में बच्चे बूढ़े क्यों हैं और प्रदर्शन वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आंदोलन की एक जगह होनी चाहिए। आखिर में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि किसान संगठनों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा निकला नहीं,
क्योंकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद होगी। मतलब जब तक कानून वापस नहीं होगा वो घर नहीं जाएंगे। हालांकि 15 जनवरी को 9वें दौर की बैठक होने वाली है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि वे 26 जनवरी को दिल्ली में परेड निकाल कर ही रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि एक तरह तोप की परेड निकलेगी, दूसरी ओर किसान अपने ट्रैक्टरों से परेड में हिस्सा लेंगे। तो क्या 26 जनवरी का इंतजार हो रहा है? किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान दिल्ली के लिए चलेंगे। हर गांव से 5 ट्रैक्टर निकलेंगे, जिसमें 1 ट्रैक्टर महिलाओं का होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 13 जनवरी को लोहड़ी के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जला दी जाएंगी, कानून की कॉपियां। और 18 जनवरी को किसान महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आगे भी इनकी तारीख हो सकती है। इसके अलावा जल्दी एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसमें किसान आंदोलन की कवरेज लाइव रहेगी और आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विस भी दी जाएगी। और सोशल मीडिया पर किसानों की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो कुछ लोगों की बाँछें खिल गई हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस अब इस फिराक में जुट गई कि कैसे किसानों के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया जाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी कर ली है। और मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की खिचड़ी किसानों की हांडी में ही पक सकती है और कांग्रेस को किसान आंदोलन में ही अपना भविष्य भी दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस किसान आंदोलन में आग लगाने का मौका नहीं छोड़ रही। और मैं लगातार कहता आ रहा हूं, यह गुमराह गैंग किसानों को भड़का रहा है। हालांकि सोनिया गांधी ने किन किन नेताओं से बातचीत की इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बातचीत में सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की अपील उनसे की है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं को एकजुट होकर किसानों के मुद्दे पर साझा रणनीति बनाने का सुझाव दिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। सवाल 3 कृषि कानूनों में एमएसपी और अनाज मंडियों के खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है। इसलिए कानून रद्द करने होंगे, ये कांग्रेस कह रही। कांग्रेस के ये टिमटिमाते सूरज सुरजेवाला क्या साल 2019 के घोषणा पत्र को भूल चुके हैं, वादे को? हालांकि ये सवाल मैं कांग्रेस से कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन एक बार भी उत्तर नहीं मिला। वही पंजाब के बस्सी पठाना में बॉलीवुड कलाकारों को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बस्सी पठाना में फिल्म गुटलक ज्वेरी की शूटिंग के दौरान पहुंची टीम को आंदोलनकारियों ने रोका और इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक्टर जानवी कपूर पहुंची थी। जानवी कपूर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले यहां किसान आंदोलन से जुड़े युवाओं का समूह पहुंच गया और युवकों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ भी नारे लगा दिए। हालांकि फिल्म शूटिंग के लिए पहुंचे लोगों ने उन्हें समझाया बुझाया। इसके साथ ही जानवी कपूर ने किसानों के पक्ष में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस डाला, तब कहीं जाकर शूटिंग का काम शुरू हुआ। एक बार मैं किसानों से फिर एक अपील करना चाहता हूं कि वे इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दें, क्योंकि अगर इनके आंदोलन से किसी को नुकसान पहुंचेगा तो यह किसानों के हित में नहीं होगा। दलजीत दोसांझ जैसे तमाम एक्टर, सिंगर किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं, लगातार बढ़ते आगे।